दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगी होम्योपैथी की एक ऐसी बेस्ट मेडिसिन के बारे में जिसका प्रयोग आप लोग इमरजेंसी में कर सकते हैं। जैसे आपको अगर अचानक से सडन कोई भी चीज़ अगर हुई हो, चाहे वो एब्डोमेन पेन हुआ हो या फिर आपको अचानक से खांसी शुरू हो गई या अचानक से फीवर आ गया या अचानक से आपके चेस्ट में पेन शुरू हो गया, एब्डोमेन मतलब आपके पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट में अगर आपको अचानक से सडन अगर कोई मतलब प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है तो आप इस मेडिसिन का प्रयोग करके उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर से रखिएगा। कुछ भी कभी कभी होता है, अचानक से क्या होता है, हमारे लेफ्ट जो चेस्ट होता है उसमें पेन होना शुरू होता है, क्योंकि जब भी हमें हार्ट अटैक वगैरह आती है तो कभी राइट साइड मतलब पेन देखने के लिए नहीं मिलता है, वो हमें जब भी मिलता है लेफ़्ट साइड ही पेन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। मैं डॉक्टर अंकिता राय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स में, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे अंदर मोटिवेशन बनाए रखता है और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगी। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रही थी कि इमरजेंसी में अपने घर में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसको रखना चाहिए। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हमें हार्ट से ही संबंधित बीमारियां देखने को मिलती है, क्योंकि जब भी हार्ट की प्रॉब्लम होता है ना तो हमें अचानक से ही होता है और हमें पता नहीं चलता है। अचानक से दर्द होगा चेस्ट में और उसके बाद हमें और प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है कि 1 से 2 घंटे, क्योंकि ये मेडिसिन जब आप लेंगे ना तो आपको कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम मिल जाएगा और फिर आप उसके बाद कहीं भी जाके डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा सकेंगे, दिखा सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी कोई भी, चाहे वो प्रॉब्लम हुई हो, चाहे वो आधी रात में ही शुरू हो गई हो या फिर कभी भी किसी टाइम भी ये प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे आँख में ही बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो जाती है या बर्निंग शुरू हो जाएगी, तो उस समय हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सी मेडिसिन लें, या रात ही में शुरू हो गई तो हम या तो मतलब उस चीज़ का वेट करते या फिर कुछ न कुछ मतलब उस घर में अगर कुछ रहता है तो उसका यूज करना शुरू कर देते, क्योंकि उस समय हमें कुछ सूझता नहीं है। तो अगर आप लोग अपने घर में ये मेडिसिन ला के रखे रहेंगे ना तो आपके अंदर अगर कोई भी अचानक से प्रॉब्लम शुरू हुई हो तो आप इसको जब ले लेंगे तो उससे वो चीज़ ना आपकी धीरे धीरे करके, अगर एक्यूट है तब तो आप लोग इसको 1 हफ्ते तक लीजिए, अगर क्रोनिक है ना तो कम से कम 1 मंथ तक लीजिएगा, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मान लीजिए हेडेक ही शुरू हो गया है, रात में आप सो रहे हो और बहुत ज़्यादा अचानक से सर दर्द करने लगा, उस समय आपको समझ नहीं आ रहा, आपके घर में अगर कोई दवा वगैरह भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग जो होता है वो एलोपैथी दवा रखे ही रहते हैं दर्द वगैरह की, तो उसको ले लेते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आप इस दवा को रखिएगा जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे। अगर आपको लगता है कि आपके गले में टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई या अभी मतलब 1 दिन 2 दिन से शुरू हुई, जैसे आप ठंडा पानी पी लिए या कुछ और किए, उसकी वजह से आपको टॉन्सिलाइटिस की पेन मतलब दर्द शुरू हो गया है और वो कुछ भी निकल रहे हैं, खा रहे हैं, उसमें आराम नहीं मिल रहा है, तो इस मेडिसिन को लेंगे तो इससे बहुत जल्दी रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। या फिर आपको मतलब कि कहीं का दर्द ही शुरू हो गया है, वो दर्द पहले से नहीं होता था, तो ये मेडिसिन ना उस केस में भी बहुत ज़्यादा है। तो जब हेड का पेन होगा ना, जब सर दर्द होगा तो ऐसा लगेगा कि कोई आपके बाल को खींच रहा है बहुत मतलब ज़ोर से, तो उस कंडीशन में, क्योंकि इसमें ये चीज़ सिम्टम मतलब दे रखा है कि अगर आपको जब सर दर्द पेन हो अचानक शुरू हुआ और ऐसा लगता है कि बाल कोई मतलब खींच रहा है, तो उस केस में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और दोस्तों या फिर आपकी यूरिन में जो है बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और वो सप्रेस्ड हो गई, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पास हो रही है, तो उस कंडीशन भी इसको लेंगे ना तो आपकी जो यूरिन से करके प्रॉब्लम है रिलेटेड उसको भी ये ठीक कर देती है मेडिसिन। और इसमें जो नेक्स्ट सिम्टम आपको मिलेगा आई का मैं बताऊँ, उसमें जलन बहुत ज़्यादा होगी तो भी ले सकते हैं, या फिर कहीं आपके मतलब हाथ में दर्द वगैरह देखने को मिले तो इस कंडीशन में भी ले सकते हैं, एब्डोमेन में पेन मिले तो भी ले सकते हैं। मतलब ऊपर से लगाए नीचे तक बॉडी के किसी भी हिस्से में आपको दर्द मिले, जलन मिले या अचानक से घबराहट शुरू हो गई हो तो इस केस में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो मेन सिम्टम है ना, जो पेशेंट होगा, जो मरीज होगा ना, उसको ऐसा लगता है कि मेरी ये जो बीमारी हुई है इसकी वजह से मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा,
और कभी ना कभी मतलब मैं मर जाऊंगा या मेरी डेथ हो जाएगी। ये चीज़ वो अपने दिमाग में बार बार सोचता है कि इसकी वजह से क्या पता मैं मतलब ज़िंदा न रहूं। ईयर के लिए ना ये बेस्ट मेडिसिन है। जब कोरोना का टाइम शुरू हुआ था तो उस टाइम भी मतलब बहुत लोगों की डेथ इसी वजह से हो रही थी कि उनके अंदर एक डर सा मतलब बैठ जाता था कि उनको भी ये बीमारी, ये कोरोना मतलब हो गया है। तो दोस्तों, जब भी आपको मतलब या किसी भी मरीज को या पेशेंट को वो चीज़ न भी हो, उसकी बीमारी, और उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये बीमारी हो गई, इस वजह से हो सकता है मैं न बच पाऊँ या मेरी डेथ हो जाएगी, तो इस केस में अगर इस मेडिसिन को आप लेते हैं ना, तो उसके अंदर जो ये डर समाई, ये डर बैठी है ना, उस चीज़ को ये मेडिसिन जो है बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और वो मरीज़ जो है, वो पेशेंट जो है अपने आप को अच्छा फील करेगा। और दोस्तों, इसमें जो है ना कि इस मरीज़ को जब वो बाहर जाएगा ओपन एयर में, मतलब खुली हवा में, तो उसको थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, अच्छा लगता है बाहर घूमना या रहना। और जब वो अकेले में या घर में रहेगा ना, तो उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब ये सारी चीज़ें उसको लगने लगेगा कि हाँ, अब मैं मतलब नहीं रहूँगा, या जो भी उसकी और प्रॉब्लम रहेगी अंदर जो अचानक से हुई है, वो चीज़ उसकी और बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो उस मरीज़ में अगर किसी भी मरीज़ को ऐसा लगता है कि वो बीमारी नहीं भी है ना, कि हाँ ये अंदर मेरे है और इसकी वजह से हो सकता है मेरी डेथ हो जाए, तो इस केस में आप इस मेडिसिन को दीजिएगा, तो उसके अंदर जो उसकी डेथ की जो टेंडेंसी बनी है ना, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों, इसमें जो कभी कभी क्या होता है, लोगों की हार्ट से संबंधित बीमारियां जो होती है ना, वो अचानक से ही आ जाती है, मतलब होने लगती है। तो उस केस में भी इसको आपको देना है। तो जो इसमें एब्डोमेन में जो पेन होगा ना, जो पेट का दर्द होगा, अगर इस कंडीशन में दे रहे हैं तो उसका पेट में इतना ज़्यादा दर्द होगा ना कि वो अपने एब्डोमेन को छूने नहीं देगा, और बहुत ही टेंडरनेस लगेगी, मतलब हार्ड लगेगा, और वो बिल्कुल भी उसको टच नहीं करने देगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि अगर मेरा एब्डोमेन कोई छुएगा पेट, उससे मेरी दर्द और इंक्रीज हो जाएगी। ये सारी टेंडेंसी उसके अंदर अपने आप आ जाती है। और दोस्तों, एक चीज़ इसमें और, अगर आपको अचानक से फीवर हो गया है ना, तो फीवर में क्या होता है कि जो मरीज़ होगा ना, वो उसको ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। ऐसी मतलब प्यास रहेगी ना, उसको आप कितना भी पानी दे देंगे, वो ना बुझने वाली प्यास, और उसको लगेगा कि और मुझे पानी पीना और पीना, और वो पानी पीता जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि वो एक गिलास पानी पी लिया तो उसके बाद नहीं मांगेगा, उसको और पानी की आवश्यकता लगेगी। फीवर की कंडीशन में ये सारे सिम्टम उसके में देखने के लिए अगर मिल रहा है, अचानक से फीवर आ गया और बार बार प्यास लग रही, तो आप इस मेडिसिन को दीजिएगा, उससे उसका फीवर बिल्कुल परमानेंट सही हो जाएगा। या अचानक से उस मरीज़ को खांसी शुरू हो गई, उस पेशेंट को, चाहे वो कोई भी हो, तो भी ये दे सकते। क्योंकि दोस्तों, ये मेडिसिन इतनी अच्छी है ना, आजकल बहुत लोगों में हार्ट से रिलेटेड बीमारियां या फिर और भी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलती है जो अचानक से होती है, और हमें उस समय ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है कि उस पेशेंट को कहीं अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं। या तो जब हार्ट से रिलेटेड परेशानियां शुरू होती है ना, तो हमें इतना मतलब टाइम नहीं मिल पाता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जा सकें या दिखा सकें। तो उस केस में अगर आपको ये मेडिसिन आप लोग अपने घर में ला के रखे रहेंगे, इमरजेंसी में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है और उस समय समझ में नहीं आता आपको हम क्या करें, तो आप इस मेडिसिन को देंगे ना, तो उसकी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे करके कम होने लगेगी, और आपको इतना टाइम मिल सकेगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर और जो भी उसकी दिक्कत है उसको दिखाकर और अपनी मेडिसिन शुरू कर सकें। तो दोस्तों, जो ये मेडिसिन है एक्वानाइट है, इसको आपको जब भी लेना है 30 पोटेंसी में आप लोग अपने घर पे ला के रखिए। और इसको क्या करिए कि जिस भी मरीज़ को, जिस भी मतलब पेशेंट को ये मतलब कोई भी जितनी भी चीज़ बताई हूँ, अगर इसमें से कुछ भी सिम्टम देखने के लिए मिलता है या शुरू होता है अचानक से रात में, चाहे दोपहर में, चाहे कभी भी, तो आप इसको क्या करिए, जो एक्वानाइट 30 में ला के रखें, उसको 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पे उसको 10 मिनट का गैप करके चुआ दीजिए। कम से कम ये प्रोसेस आप 5 से 6 डोज उसको दीजिए, और फिर उसके बाद वो खुद देखेंगे धीरे धीरे वो चीज़ उसकी कम होने लगेगी। और फिर उसके बाद जब आपको लगे कि पेशेंट को, जिसको भी आप दिए, उसको थोड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है, तो उसके बाद आप क्या करिए कि इसको दिन में 3 बार दीजिए, सुबह शाम दोपहर। आपकी ये केस अगर एक्यूट है, लेकिन दोस्तों ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपको चेस्ट से पेन मतलब शुरू हुआ है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो
प्लीज़ एक बार आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाइएगा उस मरीज़ को, क्योंकि ये मेडिसिन देंगे तो उससे आपको टाइम मिल जाएगा, जो टाइम नहीं मिलता है कि कभी कभी अचानक से होता है और 1 ही 2 घंटे में सब काम समाप्त हो जाता है। तो ये मेडिसिन देने के बाद ना उस चीज़ को वो रोकती है और आपको ज़्यादा टाइम मिल सकेगा। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाके उसका इलाज करवा लेंगे तो ये सारी जो अचानक से परेशानियां होती हैं और लोगों को टाइम नहीं मिल पाता कि कहीं उसको ले जाके दिखाएं या कहीं अच्छे डॉक्टर के पास से दवा लाएं, तो दोस्तों आप इस मेडिसिन को अपने घर में ज़रूर लाइएगा। और इमरजेंसी में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हुई हो और एक बार उसको दे के देखिएगा, आपकी उस पेशेंट की जो बीमारी होगी ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और काफ़ी हद तक उसको रिलीफ महसूस होगा। और अगर अचानक से एब्डोमेन में या फिर कहीं और का पेन शुरू हुआ होगा तो ये मेडिसिन आप देंगे ना तो इससे खुद ख़त्म हो जाएगा, वो किसी डॉक्टर वगैरह के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको उसको फिर क्या करना है कि हफ्ते भर इसको कम से कम दीजिएगा। अगर एक्यूट है 3 बार, सुबह शाम दोपहर, डायरेक्ट टंग पे 2 बूंद। और किसी की अगर बीमारी क्रोनिक है, लंबे टाइम से अचानक से उबड़ी है और इस मेडिसिन को देने के बाद थोड़ा उसको रिलीफ महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको क्या करिएगा आप कम से कम 1 से 2 महीने तक दिन में 3 बार सुबह शाम दोपहर दीजिएगा। और दोस्तों अगर किसी में फ़ियर की कंडीशन है ना, फ़ियर के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। तो मतलब उसको डर लग रहा है तो आप इस मेडिसिन को ना सुबह शाम दोपहर 3 टाइम उस मरीज़ को दीजिए। और जो भी उसकी डर की, क्योंकि अभी बीच में जब कोरोना शुरू हुआ था तो ज़्यादा लोगों की जो डेथ हुई वो इसी के कारण हुई है, फ़ियर की वजह से। दिन में 3 बार देंगे ना तो जो उसके अंदर की डर की टेंडेंसी बनी हुई या जो वो सोच रहा है कि मेरे अंदर ये बीमारी हो गई और इसके चलते मैं मर सकता हूँ, या वो अपना टाइम भी बता दे रहा है कि आज तो मैं बच गया लेकिन कल नहीं बच पाऊँगा, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं। और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम है आप खुद देखेंगे कितना जल्दी उसमें रिलीफ महसूस देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक करिए। और प्लीज़ दोस्तों अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।